औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ यअक़िलून इन हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल मुअमिनु मिरअतुल मुअमिन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाला रब्बुना व रसूलु रब्बिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरापा तवज्जो बनकर बारगाह रिसालत माब की तरफ माइल हूँ। और दरूद व सलाम कर नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। शमे महफिल दाई इस्लाम मुर्शिद गिरामी कि मुनाजात के चंद अशआर हैं। सब लोगों की जानिब से अपने शेख और उन नुफूस कुदसिया का वास्ता लेते हुए जिनकी याद में इस महफिल का इनेकाद किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला हम लोगों को इस कैफियत से मुतकय्यिफ़ फरमाए। यही है मेरी आरज़ू या इलाही, यही है मेरी आरज़ू या इलाही कि देखूं तुझे चार सू या इलाही, कि देखूं तुझे चार सू या इलाही। तेरा आईना है तेरे ख़ास बंदे, तेरा आईना है तेरे ख़ास बंदे, ज़मीं पे हैं ये तेरी बू या इलाही, ज़मीं पे हैं ये तेरी बू या इलाही। सईद एक तमन्ना है रोज़े अज़ल से, सईद एक तमन्ना है रोज़े अज़ल से कि दिल में हो बस तू ही तू या इलाही, कि दिल में हो बस तू ही तू या इलाही।
तेरा आईना है तेरे खास बंदे, तेरा आईना है तेरे खास बंदे। इसको ध्यान में रखिए, इसी मिसरे पे मेरी पूरी तकरीर है। तेरा आईना है तेरे खास बंदे, ज़मीं पे हैं ये तेरी बू या इलाही। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़म सामीन, सबसे पहले तो इस बात की वजाहत आपसे कर दूं कि मैं कोई इतना बड़ा मुक़र्रिर नहीं कि हज़रत मौलाना आरिफ इक़बाल साहब जैसे ख़तीब के बाद मेरे ख़िताब की गुंजाइश बाकी रहे। मैंने गुफ्तगू के लिए कुरान अज़ीम की जिन आयात बय्यिनात का इंतखाब किया है, इन आयात बय्यिनात में अल्लाह तबारक व तआला ने एहसानो तसव्वुफ़ को इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारे मनाजिल समेत करके रख दिए हैं। अभी चंद मिनट के बाद अल एहसान की रूनुमाई भी होनी है, तो मेरी ये गुफ्तगू उस अल एहसान रिसाली के लिए खिताबी मुकद्दमा बन जाए। कुरान मुक़द्दस की इन आयात का नहायत मतानत व संजीदगी जो आपका इस इहाते के अंदर शान इम्तियाज़ है, उसके साथ मुलाहज़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब मुकर्रम फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फ़रमाता है, अराइता, महबूब क्या आपने देखा। अराइता अरबी ग्रामर के एतबार से हमज़ा इस्तिफ़ाम का है, जो ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इस्तिफ़ाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुरान मुक़द्दस में इस तरकीब को तहक़ीक़ और मामले को साबित होने को बताने के लिए भी बकसरत इस्तेमाल किया गया है, तकरीर के लिए, साबित करने के लिए। अराइता, महबूब आप देखते हैं इन लोगों को, मनी तख़ज़ा इलाहहु हवाहु। अल्लाह अपने महबूब की तवज्जो किन की तरफ मुतवज्जे कराता है, मनी तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, जो लोग अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना बैठे हैं। महबूब आपने देखा नहीं, जिन्होंने अपने ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया। ख्वाहिशों को माबूद बनाने का क्या मतलब? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ख्वाहिश को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को माबूद बना लेने का मतलब यह है कि यामलो बेकुल्ले मा यदू इलैहि हवाहो, हर वो काम करने लगे जिस काम का तकाजा उसकी ख्वाहिश कर रही हो। ख्वाहिश को माबूद बना लेना, ख्वाहिश जो चाहे, तबीयत जिसका तकाजा करे, मन में जो बात आए, उसमें यह फिक्र न रहे कि इस काम से अल्लाह राजी होगा या नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह खुश होंगे या नाराज होंगे। अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी से कते नजर करते हुए तबीयत जो चीज चाहती है उस चीज को अपनी जिंदगी में अंजाम दे, और तबीई तकाज़ों पर चलकर जिंदगी गुजारने वाले अपनी ख्वाहिशों को माबूद बनाने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है, अराइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, आपने देखा नहीं, ये कुफ़ारे मक्का वो हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया। तो महबूब आप ही बताइए, अफ़ अंत तकूनो अलैहि वकीला, तो क्या ऐसे के लिए आप मददगार बन सकते हैं जो अपनी ख्वाहिश ही को अपना माबूद बना लिया? तो महबूब क्या ऐसे को, वकील का माना मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद बयान किए हैं। बाद मुफस्सिरीन ने वकील की तफसीर नासिर से की है,
मदद करने वाला। बाज ने वकील की तफसीर मुहाफिज से की है, हिफाजत करने वाला, और बाज ने वकील का मफहूम यह निकाला कि महबूब मैं उनके बारे में क्या करूंगा, ये तो रहने दे, आप अगर उनके लिए फैसला करने वाले हो तो बताइए, जो अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया हो, आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भलाई की राह करेंगे। अफ़अंता तकून अलैहि वकीला, तो महबूब क्या आप ऐसों के लिए नासिर और मददगार बन सकते हैं? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून, महबूब क्या आप ये समझते हैं कि ये सब सुनने और अकल रखने वाले हैं? कौन? जो अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बनाए हैं। महबूब क्या आप इनके बारे में यह समझते हैं कि ये सुनने वाले और समझने वाले हैं? इनहुम इल्ला कल अनाम, ये तो महज सिर्फ और सिर्फ जानवरों जैसे हैं। बलहुम अदल्लो सबीला, और सिर्फ जानवर जैसे ही नहीं, उनसे भी गए गुजरे राह इख्तियार करने वाले हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं। अब कुरान मुकद्दस की आयत को एक मरतबा ऊपर से सुनिए। अराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, आपने देखा नहीं उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना बैठा है? क्या ऐसों के बारे में आप ये समझते हैं कि वो सुनने और समझने वाले हैं? वो तो जानवर जैसे हैं, जानवर से भी गए गुजरे हैं। जो इंसान अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बनाया, वो जानवरों जैसा और जानवरों से भी गया गुजरा क्यों है? जो अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाकर हर लम्हा उसी की तकमील व तामील में लगा है, वो जानवर जैसा और जानवरों से गया गुजरा क्यों है? उलमा ने उसूली तौर पर इसमें 3 वजह तशबीह तलाश की, 3 जिहाद से। एक तो ये कि ये जानवर, गाय, बैल, भैंस, गधे, उल्लू, बंदर, छछूंदर, ये जानवर लैसू बे मामूरीन वला मुनहीन, न तो अल्लाह की तरफ से इन्हें अहकाम का मुकल्लफ किया गया है, न किसी चीज से रोका गया है। तो वो मुकल्लफ नहीं है, ना उनके लिए कोई हुक्म है, ना कोई मना है, तो वो खाए पिए जो मन में आए वो करे। लेकिन ये इंसान जो अवामिर का मुकल्लफ है, नवाही से रोका गया है, ये भी सिर्फ खाने पीने में और जानवरों पे बस करने के बजाय मुकल्लफ होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना बैठा है, तो ये जानवर से तो गया गुजरा हुआ। ये तो जानवर से गए गुजरे क्यों हैं? क्योंकि जानवर मुकल्लफ नहीं है, उनके लिए कानून नहीं है, और इंसान के लिए कानून होने के बावजूद इंसान उस कानून को छोड़कर अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना बैठा है। दूसरी वजह, अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाने वाले अगर जानवर को भी देख लेते तो उनको समझ में बात आती। ये जानवर होने के बावजूद, इंसानियत के शर्फ से मुशर्रफ न होने के बावजूद, जो उसे खिलाता है, ये जानवर उसकी पैरवी करते हैं। जो इनके पानी और चारे का इंतजाम करता है, ये चौपाए उसके हुक्म पे अमल करते नजर आते हैं। कुत्ता है, रात के रात एक रोटी उसको दे दीजिए, आपकी एक रोटी का इतना बड़ा वफादार वो होता है कि आप लाठी डंडे की बारिश उसके ऊपर करें, के करता हुआ दूर जाएगा, और फिर उसको बुलाएं तो दुम हिलाता हुआ आपके पास हाजिर हो जाएगा। ये जानवर भी चारा देने वाले का एहसान मानते हैं, पानी पिलाने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, पालने वाले के हुक्म की पैरवी करते हैं।
इंसान जानवरों से भी गया गुजरा है, क्योंकि वो एक रोटी पा करके शुक्रिया में दुम हिलाकर लाठी खा के दौड़ता है, और इंसान दुनिया की सारी नेमतें पा करके अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना बैठा है, रब को फरामोश कर बैठा है। जो रब इसका पालनहार है, जो रब इसे रोटियां देने वाला है, जो रब इसकी जरूरतों के सामान देने वाला है, तो जानवर से गया गुजरा तो हुआ है। और जो लोग अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बनाए बैठे हैं, वो जानवर से गए गुजरे हैं। तीसरी वजह क्या? तीसरी वजह शिब। मशाइख फरमाते हैं कि लिल मलाइकते रूहू व अक्ल, फरिश्तों के अंदर रूह भी है, अल्लाह तबारक व तआला का अम्र भी है, रूह भी है, और उनके अंदर अल्लाह को मनाने का शऊर भी है, रूह भी और अक्ल भी। ये सबसे आला दर्जे के हो गए। जानवरों के अंदर नफ्स है और हवा है, नफ्स है और ख्वाहिशात हैं। फरिश्ते अपने अंदर रूह और अक्ल रखते हैं, जानवर अपने अंदर नफ्स और ख्वाहिशात रखते हैं। इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए जो सिफात फरिश्तों के थे उनका भी जामे इंसान को बनाया, और जो जानवरों के थे नफ्स और हवा उनका भी जामे बनाया। अब अगर इंसान की नफसानियत और उसके हवा पे उसकी रूह और अक्ल गालिब हो जाए तो फरिश्तों से आगे बढ़ जाएगा, कि उनके पास नफ्स और हवा नहीं थे। और अगर इंसान के पास अक्ल पे गलबा हो जाए, रूह पे गलबा हो जाए, नफसानियत और ख्वाहिशात का, तो फिर ये इंसान जानवर से भी गया गुजरा हो जाएगा कि अक्ल और रूह रह करके वो जानवर जैसा काम करने वाला हो गया। ये तीन बुनियादी वजह शिब को उलमा ने, इसके अलावा और भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर जानवर अपने खिलाने वाले का हुक्म मानते हैं, अपने ख्वाहिशात की पैरवी हुक्म के मुकाबले में नहीं करते। जानवर मुकल्लफ नहीं है, इसलिए वो जो चाहे करते हैं, और हम मुकल्लफ हैं। जानवर अपने अंदर सिर्फ नफ्स और हवा की खसलत रखते हैं, हम तो अपने अंदर फरिश्तों की भी खसलत रखते हैं। इसलिए अगर हम जानवर जैसा काम करें तो अदल्लो सबीला। जो लोग अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना बैठे हैं, ये तो जानवर से भी गए गुजरे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाता है, अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दसिल। ए नौवे बनी आदम, ए इंसान, तुम अपने रब की कुदरत के आसार नहीं देखते? तुम अपने रब के कारनामे को नहीं देखते? कैफा मद्दसिल, उसने कैसा साया फैला रखा है। वलौ शाअ लजअलहु साकिना, अगर वो चाहे तो इस साये को ठहरा दे। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को इन सारी चीजों के लिए दलील बनाया। सुम्मा कबजना हो इलैना कब्ज़न यसीरा, फिर हम उस साये को अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता समेट लेंगे। ये तो लुग़वी तर्जमा हुआ। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दसिल, यहां से लेकर कब्ज़न यसीरा तक मुफस्सिरीन इज़ाम ने इन आयात की दो तरह से तफसीर की है। एक तफसीर तो यह है कि अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दसिल, अल्लाह तबारक व तआला ने जिल को फैलाया है, देखते नहीं हो। जिल से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कि तुलुए सुबह सादिक के बाद से लेकर तुलुए आफताब तक, जो फजर का वक्त है, तुलुए सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक, जिसमें फजर सादिक तुलु होता है, इसमें जो साया होता है जिल से, वो वाला साया मुराद है। हमने साया फैलाया, फिर उसके बाद में सूरज को उसकी दलील बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सूरज की रोशनी को समेट कर साये को खींच लेते हैं। यह आयत की तफसीर हुई। लेकिन काजी सनाउल्लाह पानीपती और दीगर मुफस्सिरीन इस आयत की इस तफसीर के अलावा एक दूसरी तफसीर भी बयान करते हैं। उस दूसरी तफसीर के एतबार से यह आयत अपने से पहले वाली आयतों से ज्यादा मुनासबत रखने वाली है। वो दूसरी तफसीर क्या है? अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दसिल। अब
अफसोस है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई इस दुनिया में, इस आलमे ज़िल में तुम, जबकि कायनात का हर जर्रा तुझे याद दिला दे रहा है कि इसको चलाने वाला कोई है, बनाने वाला कोई है, किसी ने हमें भेजा है, किसी के पास हमें जाना है, ये आलमे ज़िल, आलमे हकीकत की हर वक्त तुम्हें गवाही दे रहा है, उसके बावजूद अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बनाए बैठे हो। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्द ज़िल, मद्द ज़िल में ज़िल से मुराद जुमला आलमे इम्कान है। ज़िल से मुराद पूरी कायनात, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जो है वो मुमकिन है। ज़िल से मुराद जुमला मुमकिनात, जमीन हो, आसमान हो, जमीन में रहने वाली चीजें हो, आसमान में बसने वाली चीजें हो, नदी हो, नाले हो, दरख्त हो, शम्स हो, चांद हो, तारे हो, सूरज हो, जमीन और जमीन की चीजें, आसमान और आसमान की चीजें, माशअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजें हैं ये सब आलम इम्कान से है, और जो भी आलम इम्कान से है वो ज़ाते वाजिबुल वजूद का ज़िल है, ज़ाते वाजिबुल वजूद का अक्स है, ज़ाते वाजिबुल वजूद का साया है। इस पूरे आलम इम्कान में अल्लाह ने अपने साये फैला दिए हैं। तुम जिस साये को देखो, हर साया अपने असल की तरफ बुलाने वाला होता है। कायनात की हर चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दावत देने वाली है। फफी कुल्ले शैइन लहू शाहिदुन, फफी कुल्ले शैइन लहू शाहिदुन यदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। हर जर्रा पुकार के कहता है कि हम हैं तो खुदा भी है। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्द ज़िल, अपने रब के आसारे कुदरत नहीं देखते, अपने रब की निशानियां नहीं देखते। कैफा मद्द ज़िल, कैसे उसने अपने ज़िल को फैला रखा है, कैसे उसने अपने वजूद हकीकी का साया फैला रखा है, जिसमें हर चीज अपने बनाने वाले का पता दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा होशो खिरत को हाथ रखें, समझ करके बताएं। बाकमाल शागिर्द को देख करके लोग उसके उस्ताद को याद करने लगते हैं। सालेह मुरीद को देख करके लोग उसके शेख की तरबियत का गुन गाने लगते हैं। इमारत को देख करके लोग बनाने वाले की फनकारी का तस्वूर करने लगते हैं। सूरज की शुआओं को देख करके लोग वजूद नहार पे यकीन रखने वाले होते हैं। रात की तारीकी हमें रात के होने का बयीन पता दिया करती है। शागिर्द के अंदर उस्ताद का कारनामा झलक रहा है, मुरीद के अंदर शेख की तरबियत झलक रही है। रोशनी के अंदर सूरज अपने वजूद का पता दे रहा है। चांदनी के अंदर चांद अपने होने का सबूत दे रहा है। फिर ये कायनात देख करके उसके बनाने वाले क्यों नहीं याद आते? ये कायनात देखकर कैफ़ मद्द ज़िल, कैसे उस पाक जात ने जमीन का बिछौना बिछाया, कैसे उस पाक जात ने आसमान का शामियाना लगाया, कैसे उस पाक जात ने हमारे वजूद की तारीकियों को खत्म करने के लिए चांदो सूरज को बनाया, कैसे उस पाक जात ने हमारी मशामे जा को मुअत्तर करने के लिए गुलाब जैसा हसीन खुशबूदार फूल बनाया। कैफ़ मद्द ज़िल, कैसे उसने साये फैला रखे हैं। और ये चीजें देख करके तुम्हें अपने रब को मनाने के बजाय, रब के हुक्म पे अमल करने के बजाय, रब की यादों से दिलों को गरमाने के बजाय, उसकी मोहब्बतों में तड़पने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को तुम माबूद बना बैठे हो। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल, तुमने अपने रब के इस कारखाने कुदरत को नहीं देखा।
कैसे उसने इस आलम जिल का साया बना रखा है। उसके बाद तसव्वुफ यहां से शुरू होता है। एक जमात तो वो हो गई जो अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना के उसी की पूजा में लगी है। इस जमात में ये नाम नहीं लिया गया है कि जिनके फुल पैंट कपड़े लगे हुए होंगे वो अपने ख्वाहिश को माबूद बनाया होगा। इसमें इसकी भी तंसीस नहीं की गई है कि जो डॉक्टर होगा डिस्पेंसरी में बैठकर मरीजों को देख रहा होगा वो अपने ख्वाहिश को माबूद बनाया होगा। इसमें एक सिफत का बयान है, जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना बैठा हो वो जानवरों से भी गया गुजरा है। अगर कोई अपनी ख्वाहिशों को माबूद बनाकर दरसे हदीस दे रहा हो तो जानवरों जैसा हो सकता है। कोई अपनी ख्वाहिशों को माबूद बनाकर मुसल्ले पे इमामत कर रहा हो तो जानवर से बदतर हो सकता है, और कोई रब के लिए हल चला रहा हो तो सबसे बेहतर हो सकता है। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल। एक जमात वो हो गई। अब चाहे ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले जहां बैठे हों, इसलिए अपने नाम के सामने शेखुल हदीस देख करके खुशगुमानी में मुब्तला न हो। अपने नाम के बाद और नाम से पहले कुतुबे आसर मुतक़दीन की बेजा अकीदत की बुनियाद पर लग जाए तो जैसे गुब्बारे में तेज हवा भर दीजिए तो उछलने लगता है ना, वैसे उछलना शुरू मत कर दे। अगर अपनी ख्वाहिश के लिए इंसान जी रहा है, अपनी ख्वाहिशों की तामील उसकी जिंदगी का मतमे नजर है, तो उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ऐसे लोग जानवरों जैसे हैं बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं। अच्छा, अब एक बात, उलमा बैठे हैं, मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा। ये एतराज कर सकता है कि मौलाना साहब ऐसा हो सकता है कि शेखुल हदीस हो, मुतर्रिस हो, पीर हो, फ़कीर हो, ये हो वो हो, अपने ख्वाहिश को भले माबूद बनाए हुआ हो लेकिन ये शराफत उसको मिली रहे साथ। मैं कहूँगा आप आयत करीमा के उसलूब पे नज़र डालिए। एक होता है इस बात और एक होता है इख्तिसास। इस बात का मतलब ये है कि ये भी है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि इस महफिल में हज़रत समदी मियाँ साहब क़िबला हमारे बड़े करम फरमा हैं, तशरीफ़ रखे हैं, तो ये इस बात हुआ, यानी ये भी हैं, इनके अलावा हज़ारों लोग भी हैं। और अगर मैं कहूँ कि कमरे में हज़रत तनवीर हाशमी साहब ही हैं तो ये इख्तिसास है। इस बात में दूसरे की गुंजाइश होती है, इख्तिसास में गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया इनहुम इल्ला कलानाम, नफी की गई, फिर इस बात किया गया। नारे तकबीर, मशाइख अहले सुन्नत। तशरीफ रखें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, इस बात में दूसरे की गुंजाइश होती है, इख्तिसास में गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया इनहुम इल्ला कलानाम, जो ख्वाहिशों को अपना माबूद बनाए बैठे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों से बदतर है, इनके अलावा और कोई मकाम नहीं, सिर्फ यही मकाम है। तो ये वो जमात हो गई। तशरीफ रखे आप सभी, तशरीफ रखे, इस्लाम का हुक्म है, आप तशरीफ रखे। तो वो लोग जो अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बनाए बैठे हैं वो जानवर से भी गए गुजरे। अब दूसरी जमात की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारा फरमाता है, अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आसार नहीं देखते? कैसे उसने आलम जिल को, आलम इम्कान को, इस दुनिया को सजा रखा है, सवार रखा। अब यहां से तसव्वुफ शुरू हो जाता है, यहां से एहसान शुरू हो जाता है, यहां से ताल्लुक़ बिल्लाह का आगाज हो जाता है। जो अपने ख्वाहिश को माबूद नहीं बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को देख करके उसके पर्दे में बनाने वाले की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तसव्वुफ का आगाज हो गया। आज हम अपनी ख्वाहिशी को माबूद बनाए बैठे हैं, जिसका नतीजा यह है कि मस्जिद में जाने के बाद भी अल्लाह की याद नहीं आती।
माबूद तो ख्वाहिशात हमारे हैं। 2 रकात नमाज के तकबीर तहरीमा बांधे, देखिए कितने माबूद एक एक करके एक्सीडेंट से भी नहीं डर रहे, ओवरटेक करके सामने आ रहे हैं। आज हम अपनी ख्वाहिशों को माबूद जो बना लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों को जो माबूद बना लेते हैं, मस्जिद में जा करके भी उन्हें अल्लाह की याद नहीं आती। आज जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को माबूद बनाने के बजाय कायनात के बनाने वाले की तरफ लौ लगाई, तो मौलाए कायनात का कहना है मा राई तो शयन इल्ला राई तो लाफी, जिस चीज को भी देखा है खुदा के नूर को देखा है। साफ आएगी झलक सामने, साफ आएगी झलक शाने आलम की झलक, साफ आएगी नजर शाने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईने फितरत के सिवा। साफ आएगी नजर शाने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईने फितरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं पैदा दफ्तर, वरना कुछ भी नहीं अल्लाह की कुदरत के सिवा। तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं पैदा दफ्तर, वरना कुछ भी नहीं अल्लाह की कुदरत के सिवा। दूसरी जमात सालिहीन की जमात, जिन नुफूस कुदसिया की याद बनाने के लिए जिन नुफूस कुदसिया के साथ बैठे हुए हैं, सालिहीन की जमात। आगाज तसव्वुफ का होता है अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दसिल, कायनात के जर्रे जर्रे को देख करके बनाने वाले की तरफ लौ लगाना। अच्छा, कायनात को उसने बनाया, साये को फैलाया, आलम इम्कान को बसाया। अगर ऐसा होता कि जैसी दुनिया बनी थी वैसे ही रहती, जैसी बनी दुनिया वैसी ही रहती, लेकिन न, अल्लाह फरमाता है लो शाह जालहु साकिना, अगर वो चाहता तो आलम को तो वैसे ही रखता, लेकिन उसने वैसे रखा नहीं। लो शाह जालहु साकिना, वो चाहता तो वैसे ही जामिद रखता, जिस तरह बनाया था दुनिया को वैसे ही रहती दुनिया। लेकिन मंतिक में खूब पढ़ते हैं अल आलम मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन फल आलम हादिसुन, आलम बदलने वाली चीज है। कल का बच्चा आज का जवान है, कल का जवान आज का बूढ़ा है, कल का बूढ़ा आज कब्र में जाके सो रहा है। कल जहां शहर आबाद थे वहां वीराने हैं, कल जहां जंगलात थे वहां शहर आबाद है। ये बदल क्यों रहा है निजाम आलम? क्योंकि अगर दुनिया बन करके उसी हालत पे रहती तो सिर्फ उसका बनना अपने बनाने वाले को बताता, सिर्फ उसका वजूद अपने खालिक का पता देता। लेकिन हर लम्हा दुनिया बदल रही है, हर बदलाव पे हर तब्दीली खुदा की कुदरत का पता दे रही है। ये रंगे गुलो शबनम मतलब से नहीं खाली, एक पर्दा लिए कोई देता है पयाम अपना। एक पर्दा लिए कोई देता है पयाम अपना। वो चाहता तो ऐसे ही रखता, लेकिन उसने साये को एक जैसा नहीं रखा, साये को एक जैसा नहीं रखा, ताकि हर तगय्युर हर तबद्दुल, तुम्हारा खुशी से गम में जाना, तुम्हारा कब्ज से बस्त में जाना, तुम्हारा राहत से तकलीफ में जाना, ये सारी चीजें कायनात की हर तब्दीली अपने खालिक की कुदरत का पता दे, और जिसका साया है उसकी जात की रहनुमाई करे। साया वो कभी आपने देखा है धोखा देते हुए? आज तक तो साया मेरे साथ बेवफाई नहीं किया है। मैं जिसके साया को देखता हूं वो उसी का साया रहता है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई धोखा हुआ हो कि साया जिसका हो उसके साथ न रहता हो, मेरा साया मैं चलूं इधर साया चले उधर, हुआ है कभी ऐसा? साया इतना वफादार होता है कि उसे अपनी राहत और आराम का फर्क मामला नहीं रहता। वो ये देख रहा है कि जिसका साया है वो जिधर जा रहा है, जिसमें खुशी है साया उसी के पीछे भागता जा रहा है। आलम कायनात को चाहिए कि अपनी राहत देखने के बजाय अल्लाह की मर्जी पर नजर रखे। लजालहु साकिना, वो तो चाहता तो इस दुनिया को साकिन रखता,
लेकिन इसके हर तगय्युरात उसकी कुदरत का पता दे रहे हैं। अच्छा, जब पता दे रहे हैं तो सालिक का सुलूक शुरू हो गया। जिसको भी देखे उसको देख करके अल्लाह को याद करे, हर जर्रे में खालिक की तख्लीक और उसके अनवार व तजल्लियात का मुशाहिदा करता चला जाए। उसके बाद अल्लाह फरमाता है सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला। मशाइख फरमाते हैं कि इस मकाम में इस तफसीर के एतबार से शम्स से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात हैं। अस्मा व सिफात अभी मैंने समझा भी दिया, अस्मा व सिफात कैसे शम्स है, क्योंकि साया जिसका साया होता है, सूरज का साया सूरज के इरादे पे गर्दिश करता है, सूरज का साया सूरज के साथ गर्दिश करता है। सूरज पूरब पश्चिम जाए साया पश्चिम, सूरज पूरब जाए साया पूरब। साया जिसका साया होता है उसके इरादे पे गर्दिश करता है। ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुदरत और इरादे पे गर्दिश कर रही है, तो सारी कायनात साया है और शम्स ज़ात व सिफ़ात इलाही है। जालना शम्स अलैहि दलीला, हमने उस ज़ात व सिफ़ात को इस साये की दलील बनाई है। अब जिसे ज़ात व सिफ़ात अस्मा व सिफ़ात के बारे में आगाही मिल जाती है, जिसको ये दलील मिल गई अस्मा व सिफ़ात के हवाले से कि वो ज़ात वाजिबुल वजूद है, वो तमाम सिफ़ात कमालिया का जामे है, हर कमाल की सिफ़त उसके अंदर बदरजे कमाल मौजूद है। जब ये दलील ज़ात व अस्मा व सिफ़ात के हवाले से मिल जाती है, तब वो दुनिया पे फिर पलट करके देखता है ये दुनिया जो मुझे गुमराह कर रही थी। जब अस्मा व सिफ़ात की ये मार्फत और दलील उसे मिल गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरफान हो गया, अब दुनिया को पलट के देखता है, दुनिया को नजर में हिकारत से देखता है, ये वो दुनिया है। आज तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात व सिफ़ात का ही इरफान नहीं है, फिर तो ख्वाहिश को माबूद बनाएंगे ही। जब तक माबूद का सही तसव्वुर आबिद के ज़हन दिमाग में रासिख नहीं हो जाता, इबादत कमाल को नहीं पहुंच पाती है। उसने खुद कुरान मुकद्दस में फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरबी ग्रामर से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामर के एतबार से इय्याका नाबुदु में इय्याका मफूल वाक़े है, नाबुदु फ़ेल बफ़ाइल है, मफूल बाद में होता है, फ़ेल और फ़ाइल पहले होते हैं, तो होना चाहिए नाबुदु इय्याका। ग्रामर यही ना चाहता है, नाबुदु इय्याका, लेकिन मफूल पहले, इबादत बाद में करना, पहले जिसकी करनी है उसे तो जानो। इय्याका नाबुद किसकी करने जा रहे हो, पहले उसके ज़ात और सिफ़ात को तो समझो। अगर उसकी ज़ात और सिफ़ात को समझ लिए तो इबादत चाहे आग में कूद करके हो, चाहे दरिया में कदम रख करके हो, चाहे छुरी के नीचे गला रख करके हो, चाहे मुशक्कतों की सारी आबादियों को अपने जिस्म पे डाल करके हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर हो जाए तो दुनिया की सारी मुसीबतें हेठ हो जाती है ज़ात वाजिबुल वजूद के साथ। आज हमें किसकी इबादत करनी है उसी का तो तसव्वुर नहीं है कि नमाज में सुस्ती हो रही, किसके लिए जाना है यही तो तसव्वुर नहीं रह गया। वरना अगर यह तसव्वुर हो जाए कि किसके लिए इबादत करनी है तो सारी काहली दम तोड़ देगी, सारे अगराज़ फासदा जिंदगी से रख्ते सफर बांध कर भाग जाएंगे। अगर ये जान ले कि किसकी इबादत करने जा रहे हैं। मैं कुरानी वाक़या से इसको मजबूत कर दूं। हजरत यूसुफ को दिल दे देने के बाद जुलेखा की औरतें जब उसके ऊपर तान करती है, जुलेखा कैसी हो तू, अरे दिल ही देना था तो किसी शहजादे को देते जो तुम्हारे यहां खरीद के लाया गया है, उसको दिल दे रही हो। यूसुफ भी बड़ी मंतकिया थी। इस जमाने में न लोग मंतिक की ऐसी तैसी करे, लेकिन उस जमाने में लोग मंतिक समझते थे। जुलेखा कहती है कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अपने कौल से इनको मुतमईन नहीं कर सकती। उसने सोचा कि क्यों ना जिसके ऊपर ताना कर रही है उन्हीं को लाकर रख दे, पता चल जाए कौन यूसुफ है। दस्तरखान लगाई, ज़नाने मिस्र को दावत दी गई, खाना हाजिर। जुलेखा सबके हाथ में एक एक नींबू और चाकू रख देती है। जब मैं कहूँ काटो तो काटना, कहते ठीक है काटूंगी। यूसुफ पर्दे से बाहर आते हैं, कहती काटो।
सारी औरतें अपनी उंगलियां काट लेती हैं और पता भी नहीं चलता क्या काट रही है। देखते ही कहती है माज़ा बशर इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। कुरान क्या बताया? मिस्र की औरतें जब हुस्ने यूसुफ को देख लें तो उस वक्त कटने वाली उंगलियों की मुशक्कतों का एहसास न हो। अगर खालिक यूसुफ का एहसास दिल में जब जाए तो गर्दनें कटे तब भी उसका एहसास नहीं हो सकता है। गर्दनें कट जाए मगर एहसास नहीं होगा। लेकिन पहले तसव्वुर तो हो। तो जब सालिक कायनात की चीजों में गौर व फिक्र करके इस मर्तबा पे पहुंचता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही वाजिबुल वजूद है, वही तमाम सिफ़ात कमालिया का बदर्ज अतम व अकमल जामे है, तो अब ये चीज उसके लिए दलील बन जाती है, रहनुमाई करने वाली हो जाती है, आलम से एराज करने के लिए और अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुलिया मुतवज्जे हो जाने के लिए। फिर उसके बाद का जो टुकड़ा है आयत का वो जरा देखिए, सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, ये तसव्वुफ़ का बड़ा जामे दस्तूर इससे निकलता है। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, जब सालिक सबसे बेनियाज होकर अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, जब बंदा सबसे रुख मोड़ लेता है, जब सबसे रुख मोड़ लेता है, हदीस शरीफ़ी हदीस कुदसी है, प्यारे आका रवायत करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि बंदा जब नवाफिल के ज़रिए से मेरे कुर्ब के लिए खूब मशक्क़त करता है, मेहनतें करता है, तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करके अपने कुर्ब के जामे से दौलत से नवाज देता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनने वाला होता है, मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलने वाला होता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो तसर्रुफ करने वाला होता है। इस रवायत के तनाजुर में जब सालिक मुजाहिदा करते करते अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पहुंचने की पूरी कोशिश में लगा रहता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, क़बज़नाहु इलैना, तो हम उस साये को अपनी तरफ समेटते हैं, खींचते हैं, जज़्ब करते हैं। क्या पता चला कि जब आदमी सबसे बेनियाज होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो तो अल्लाह खींचे तब पहुंचेगा, रात भर सिर्फ चिल्ला करके नहीं पहुंचा जा सकता है। इस आदत बजोरे बाजो नेश तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जब माइल अलग हो जाता है तो फिर मेरे यहां आ जाता है हट से। क्या फरमाया, क़बज़नाहु, हम उसे जज्ब करते हैं अपनी बारगाह की तरफ, हम उसे खींचते हैं अपनी बारगाह की तरफ, हम उसे तौफीक देते हैं, हम उसे कशिश देते हैं अपनी बारगाह की तरफ। फिर होता क्या है, क़बज़न यसीरा, एक ही मर्तबा में उठा के अपनी बारगाह में नहीं रख देते, ये हमारी आदत नहीं है। क़बज़न यसीरा, थोड़ा थोड़ा करके उसे खींचते हैं, क़बज़न यसीरा, थोड़ा थोड़ा करके उसे अपनी तरफ खींचते हैं। एक बार उठा के रख ले, ये जज्ब होता है, मजलूम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता, ये उसकी आदत अम्मा नहीं है, जिसे चाहे पहुंचा लेता है। आदत करीमा ये है, क़बज़नाहु क़ब्ज़न यसीरा, थोड़ा थोड़ा करके अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लेता है।